नमस्कार, हिमाचल से मैं दिव्या। पेश हैं आज के मुख्य समाचार। हिमाचल में 1227 पंचायतों के लिए चल रहा मतदान। सीएम जयराम ने मुरहाग स्कूल में डाला वोट। कुल्लू जिला के आनी में पुलिस ने ट्रक से पकड़ी अवैध शराब। पीएम मोदी ने 8 नई ट्रेनों को दिखाई हरी झंडी, कहा इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ। दलाई लामा की जासूसी करने वाला हवाला कारोबारी एक अन्य चीनी नागरिक सहित गिरफ्तार। किसान नेता हन्नान बोले, हम यहाँ ठंड से मर रहे हैं और सरकार हमें तारीख पे तारीख दे रही है। राजस्थान के जलौर में करंट की चपेट में आई यात्रियों से भरी बस, ड्राइवर समेत 6 लोगों की मौत, तकरीबन 3 दर्जन झुलसे। ठंड से ठिठुर रहा उत्तर भारत, मैदानी इलाकों में कोहरे का कहर, पहाड़ों में 22 के बाद भारी बर्फबारी का अनुमान। अब समाचार विस्तार से। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी श्री बालाजी हॉस्पिटल कांगड़ा हिमाचल। हिमाचल प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं के पहले चरण के लिए मतदान शुरू हो गया है। प्रथम चरण में आज प्रदेश के 1227 पंचायतों के लिए वोट डाले जा रहे हैं। लोग भारी ठंड के बीच सुबह ही वोट डालने के लिए पहुंच गए थे और देखते ही देखते लंबी कतारें लग गई। 8 बजे से शुरू हुआ मतदान शाम 4 बजे तक चलेगा। इसके बाद कोरोना संक्रमित और होम क्वारंटाइन वोटर 1 घंटे तक वोट डाल सकेंगे। सीएम जयराम ठाकुर व साधना ठाकुर ने अपने गृह क्षेत्र स्थित मुराह स्कूल में बने पोलिंग बूथ में वोट डाला। इस अवसर पर उन्होंने लोगों से आह्वान किया कि छोड़ो सारे काम, पहले करें मतदान। मतदान के बाद शाम को वोटों की गिनती होगी और नतीजे घोषित किए जाएंगे। बीडीसी और जिला परिषद सदस्यों का परिणाम तीसरे चरण के चुनाव के बाद 22 जनवरी को घोषित होगा। हिमाचल में पंचायत चुनावों का दौर है, ऐसे में पुलिस पूरी चौकसी बरत रही है। इसी बीच जिला कुल्लू के आनी उपमंडल में कड़ांगई के पास पुलिस ने अवैध शराब की खेप बरामद की है। यहाँ पर शराब की पेटियों को एक ट्रक में भरकर ले जाया जा रहा था। शराब को ईंटों के ऊपर तिरपाल से ढका हुआ था। इस संबंध में ट्रक के चालक सुनील कुमार पुत्र प्रदीप कुमार निवासी दवाड़ा महौग तहसील करसोग को हिरासत में लिया गया है। एसपी कुल्लू गौरव सिंह ने मामले की पुष्टि करते हुए बताया कि इस संबंध में मामला दर्ज कर लिया गया है। सरदार वल्लभ भाई पटेल की गगनचुंबी प्रतिमा स्टैचू ऑफ यूनिटी देखने के लिए गुजरात के केवड़िया गांव जाने में अब आसानी होगी। दिल्ली से अब केवड़िया गांव के लिए सीधी ट्रेन चलेगी। पीएम नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए स्टैचू ऑफ यूनिटी केवड़िया को देश के विभिन्न हिस्सों से जोड़ने वाली 8 ट्रेनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। साथ ही पीएम ने गुजरात में विभिन्न रेलवे परियोजनाओं का उद्घाटन किया। इस मौके पर पीएम मोदी ने कहा कि रेलवे के इतिहास में संभवतः पहली बार ऐसा हो रहा है जब एक साथ देश के अलग अलग कोने से एक ही जगह के लिए इतनी ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई गई हो। केवड़िया रेल कनेक्टिविटी से आदिवासी भाई बहनों का जीवन भी बदलने जा रहा है। प्रवर्तन निदेशालय ने रविवार सुबह बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 चीनी नागरिकों को मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में गिरफ्तार किया है। चार्ली पेंग व क्वार्टर ली दिल्ली में रहकर चीनी कंपनियों के लिए एक बड़ा हवाला रैकेट चलाकर भारत सरकार के राजस्व को चूना लगा रहे थे। आयकर विभाग ने बीते वर्ष चार्ली पेंग के ठिकानों पर छापेमारी की थी। इसके बाद ही दिल्ली पुलिस की स्पेशल टीम ने पेंग के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। याद रहे कि ईडी ने चार्ली पेंग के खिलाफ अगस्त 2020 में मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया था। उसके बाद से लेन देन की जांच चल रही थी। जांच में ये भी पता चला था कि पेंग न केवल भारत में रहकर हवाला कारोबार कर रहा था बल्कि तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा की जासूसी भी कर रहा था। अन्य समाचार ब्रेक के बाद। श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा, जहां आपको एक ही छत के नीचे मिले बेहतरीन चिकित्सा सुविधाएं, कार्डियोलॉजी, लैप्रोस्कोपिक, जनरल सर्जरी, न्यूरो सर्जरी, ऑर्थोपेडिक्स, पीडियाट्रिक, रेडियो डायग्नोसिस, यूरोलॉजी, गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी, ऑफ्थेल्मोलॉजी, पैथोलॉजी, मेडिसिन, एनेस्थीसिया और डेंटल जैसी अत्याधुनिक और बेहतरीन चिकित्सा सुविधाएं, 24 घंटे इमरजेंसी सुविधा, 9 बेड के साथ क्रिटिकल केयर यूनिट, कार्डियक मॉनिटर और डिफिब्रिलेटर्स, सेंट्रल ऑक्सीजन लाइन और वेंटिलेटर सुविधा। हिमाचल प्रदेश के सबसे बड़े निजी स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं में से एक श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के साथ सूचीबद्ध श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा बीपीएल परिवारों के लिए अस्पताल में कैशलेस भर्ती होने के साथ ही ईसीएच की भी सुविधा।
हमारा पता श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, बालाजी विहार, उज्जैन, कांगड़ा। संपर्क करें 9218411108 पर। श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, कांगड़ा। देश की राजधानी दिल्ली की सीमाओं पर कृषि कानूनों के खिलाफ बैठे किसानों का आंदोलन 53वें दिन भी जारी है। केंद्र सरकार और किसानों के बीच कई दौर की वार्ता भी बेनतीजा रही है। अब अगली बैठक 19 जनवरी को तय की गई है। किसान संगठन तीनों कानूनों को रद्द करने की मांगों पर अड़े हैं। मोदी सरकार पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। कड़ाके की ठंड में किसानों का आंदोलन जारी है। किसान यूनियन के सुप्रीम कोर्ट में निष्पक्ष लोगों की कमेटी गठित करने की याचिका पर अखिल भारतीय किसान सभा के महासचिव हन्नान मोल्लाह ने कहा कि संयुक्त किसान मोर्चा ने तो ऐसी बात सोची भी नहीं, न चर्चा की। हम कोर्ट में नहीं गए और अभी भी जाने का सवाल नहीं है। सरकार हमें तारीख पे तारीख दे रही है। राजस्थान के जोधपुर संभाग के जालौर जिले के महेशपुर गांव में यात्रियों से भरी एक बस बिजली के तार की चपेट में आ गई, जिसमें इसमें सवार लोग बुरी तरह झुलस गए। पूरी बस आग की चपेट में आने से ड्राइवर समेत 6 लोगों की मौत की सूचना है। घटना की जानकारी मिलने पर पुलिस और प्रशासन अमला महेशपुर गांव पहुंचे और राहत बचाव कार्य शुरू किए। ये सभी लोग जैन समुदाय से जुड़े बताए जा रहे हैं, जो तीर्थाटन पर थे। जानकारी के अनुसार राजस्थान के जालौर जिले के महेशपुर गांव में भीषण हादसा हुआ है। यात्रियों से भरी हुई 2 बसें रास्ता भटकी और एक गांव में पहुंच गई। वहां रास्ते में बिजली के तार झूलते देख ड्राइवर ने बस रोक दी। बस का कंडक्टर या खलासी बस की छत पर पहुंचा और एक डंडे की मदद से बिजली की तार को ऊपर उठाकर बस को निकालने की कोशिश की जा रही थी। इसी दौरान डंडे से बिजली का तार झटक कर बस से अटक गया, जिससे बस में करंट दौड़ गया। देश भर में हाड़ कपाने वाली सर्दी पड़ रही है। एक ओर जहां पहाड़ों में लगातार हो रही बर्फबारी ने जिंदगी की रफ्तार पर ब्रेक लगा दी है, वहीं दिल्ली एनसीआर समेत मैदानी इलाकों में कोहरे ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार और उत्तरी राजस्थान के कुछ हिस्सों में भयंकर सर्दी रहने की बात कही है, लेकिन सोमवार से ठंड से थोड़ी राहत मिलनी शुरू होगी। दिन के तापमान में बढ़ोतरी होगी। राजस्थान के अनेक हिस्सों में रात के न्यूनतम तापमान में गिरावट आई है, जहां बीती शनिवार रात पिलानी 1.4 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान के साथ सबसे सर्द रहा। उत्तर प्रदेश के पहाड़ों पर पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने से 22 से 25 जनवरी के बीच भारी बर्फबारी होने की संभावना है। इसी के साथ ये रेडियो बुलेटिन यही समाप्त होता है। धन्यवाद।